आओ पहले सुनते हैं इस बकवास टीचिंग को, उसके ऊपर बात करेंगे। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और बोलते रहें कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में काम करेगा। बोलते रहें, बोलते रहें। ओ राबा राबा शिखारा खाता रेबे शिखेरे कहते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया रेबे शिखेरे कहते। हालेलुया रेबे शिखेरे कहते। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया रे कहते ने कहते रेबे लेबे ओ रखाता ना खाता। मसीह यीशु के जीवित नाम में आप स्पर्श के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से आपको छू लेना चाहता है। इस वक्त अपनी तैयारी करें। परमेश्वर का अभिषेक आपकी ओर बढ़ने के लिए तैयार है। परमेश्वर का अभिषेक आपको छूने के लिए तैयार है। I touch this body. I touch in Jesus' name. In the name of Jesus. और एक कहते touch Lord, touch Lord. और एक कहते नहीं कहते yes Lord, यीशु के नाम touch Lord. और एक सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद आप लोग को बीच में फिर से एक बार मसीह मंथन बैठक में आप सभी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। मुझे आशा है कि परमेश्वर ने आप लोगों को भले और चंगे रखे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मुझे बात विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री के ऊपर, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें। मेरा YouTube चैनल का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन, क्योंकि यहाँ से खरी शिक्षा की ही सिखाई जाती है, फेसबुक हो यूट्यूब हो। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए, क्योंकि जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वह है विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री, जो वह एक कल्ट ग्रुप में आता है, जो अन्य भाषा के बारे में जो सिखाई जाती है वह कल्ट ग्रुप में आता है, क्योंकि बाइबल सपोर्ट नहीं करती है, बाइबल उसके विरुद्ध है। बाइबल के संदर्भ में वह नहीं सिखाता है, जो कि बाइबल कुछ और सिखाती है और ये लोग कुछ और सिखाते हैं। तो बाइबल में संदर्भ में बाइबल में एक से अधिक भाषाओं में का अर्थ दिया गया है समझाने के लिए। बाइबल सिखाती है कि भाषाओं का जो अर्थ है बिना अर्थ की नहीं है। वह अलग अलग आवाज में, भिन्न भिन्न आवाजों में बातें करती है और सभी का अपना अपना अर्थ है। इसीलिए दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई अर्थ न हो। अगर हम बाइबल के टावर की थोड़ी सी बात करें, उत्पत्ति 11 बताती है कि जैसे परमेश्वर ने इंसानों की भाषा को अलग अलग भाषाओं में बदल दिया, उसी तरह एक साथ काम न कर सके, क्योंकि वो गलत हो रहा था। बाइबल की कई भाषाएं ऐसी है जिसका अर्थ न हो, जो हम लोग को समझ से परे है, बाहर है, लेकिन उसका भी एक अर्थ है और अपना अपना एक अर्थ का महत्व है। लेकिन विनोद प्रोचिया की मिनिस्ट्री में वैसा नहीं है, क्योंकि गलत शिक्षा सिखाता है। वो रेबे रेबे लेबे लेबे ये नहीं, ये भाषा नहीं उतरा था। न यीशु ने, न पौलुस ने, न पतरस ने, न यूहन्ना ने, कोई भी ऐसा यीशु के जो चेले थे, कोई नहीं सिखाया
कि तुम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करो, कहीं नहीं बताया। और न इस पे जोर दिया कि तुम अन्य अन्य भाषा जब तक बोलोगे नहीं तब तक तुम पवित्र आत्मा नहीं पाओगे, क्योंकि अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना ही गलत है। आपका जो लैंग्वेज है उसी भाषा में आपको प्रार्थना करना है, रेबे रेबे लेबे लेबे में नहीं करना है, क्योंकि ये शैतान की चाल है। अगर हम वचन पढ़ते हैं, वचन में चलेंगे, पहला कुरिन्थियों 14:5 में पौलुस लिखता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। अगर अन्य भाषा में अगर वो बातें कर रहा है, अगर वहां कोई समझ नहीं पा रहा है, तो उससे बढ़कर अच्छा है कि तुम भविष्यवाणी करो, ताकि लोगों को समझ में आए, और उससे बढ़कर है। उसका 6 पढ़ते, इसीलिए है भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। अगर मैं अन्य भाषा में बातें कर रहा हूं, अगर उसका प्रकाश नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, उसका भविष्यवाणी का जो कर रहा हूं उसका अर्थ नहीं है, जो मैं अभी बात कर रहा हूं उसका अर्थ नहीं है, तो मुझे बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं है, मुझसे कोई लाभ नहीं है। एक और उसका 7 पढ़ते, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तु भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद न हो, तो जो फूका या बजाया जाता है वह क्यों कर पहचाना जाएगा। अगर कोई बांसुरी बजा रहा है, उसमें अगर जो आवाजें निकल रही है, तो अगर उस आवाज का अर्थ अगर हम नहीं समझेंगे, अगर सामने वाला नहीं समझेगा कि आखिर क्या बजा रहा है, ये सिर्फ फू फू कर रहा है, उससे उसका अर्थ नहीं निकलता है। जो बांसुरी बजाता है उसका अर्थ भी निकलता है कि आखिर ये बजा क्या रहा है, उसका समझ आता है, समझ में आना भी चाहिए। रेबे रेबे लेबे लेबे नहीं। अगर वो बांसुरी में बजाएगा, कोई अगर गाना भी गाता है तो उसका अर्थ रहता है, अगर किसी से बातें करता है तो उसका अर्थ है। रेबे रेबे लेबे लेबे नहीं है। विनोद प्रोचिया, रेबे रेबे लेबे लेबे नहीं है, ये तुम शैतान की शिक्षा को सिखा रहे हो। अगर हम वचन और पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 14:9, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो, तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। ऐसे ही तुम रेबे रेबे लेबे लेबे बातें कर रहे हो, तो उसका कुछ अर्थ ही नहीं है, पृथ्वी के कोने तक उसका अर्थ ही नहीं है, तो तुम किस से बात कर रहे हो, फिर हवा से बात कर रहे हो, हवा से बातें कर रहे हो। ऐसा आया, पूरब से आया पश्चिम चला गया, कुछ समझ में किसी को नहीं आया। रेबे रेबे लेबे लेबे, लैंग्वेज है ही नहीं, भाषा है ही नहीं, तो कहाँ से अर्थ बताओगे जो कि तुम खुद नहीं समझ पा रहे हो, उसका खुद अर्थ नहीं बता पा रहे हो, न खुद समझ पा रहे हो, न खुद अर्थ बता रहे हो, तो दूसरों को कैसे बताओगे। इससे पता चलता है कि तुम शैतान की भाषा को सिखा रहे हो। अगर पहला कुरिन्थियों 14:9-10 में अगर पढ़ेंगे, 14:9 और 10, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों न हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ के न हो, यानी सबका अर्थ है। जगत का मतलब सबका, जगत का मतलब कितने ही प्रकार की भाषा क्यों न हो, कौन से भी XYZ भाषा क्यों न हो पृथ्वी की, उसका सबका अर्थ है, सबका अर्थ है। लेकिन विनोद प्रोचिया रेबे रेबेले का अर्थ नहीं है, वो खुद नहीं समझ पा रहा है तो दूसरों को कैसे समझाएगा।
इसीलिए मैं बोलता हूँ कल्ट ग्रुप है। उसका 14 का 11 पढ़ते हैं। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरे दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। तो परदेशी यदि उसका अर्थ ही नहीं समझ पाऊंगा तो क्या करूंगा? परदेशी, परदेशी का एक अर्थ है जंगली, एक है जंगली, जंगली भाषा जिसका कोई अर्थ नहीं है। हम कुछ भी बोल रहे हैं उसका अर्थ नहीं है। रेबे रेबे बोल रहा हूँ उसका अर्थ नहीं है। रबा रबा सबा बोल रहा हूँ उसका अर्थ नहीं है। तो ये जंगली भाषा है, इसको जंगली भाषा कहते हैं। परदेशी का मतलब जंगली भाषा। बाबरियन, ग्रीक में बाबरियन माने जंगली भाषा। यह है रेबे रेबे, लेबे लेबे, जंगली भाषा, शैतानी भाषा, इसको हम बोलते हैं। तो पौलुस साफ साफ लिख रहा है तुम तो परदेशी ठहरोगे। तो परदेशी वाला शैतानी भाषा ही बोलेगा, पृथ्वी की भाषा नहीं। और एक वचन पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 14:13। इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे। क्या करे? प्रार्थना करे कि उनका अनुवाद भी कर सके। अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे। प्रार्थना करने का मतलब 23 में पढ़ते हैं, 14:23 में। सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य अन्य भाषा बोले और अनपढ़ या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए तो वे तुम्हें पागल न ठहरेंगे, न कहेंगे। अगर अन्य अन्य भाषा बोल रहे, पृथ्वी की बात हो रही है, जो यहाँ पर नहीं है, अलग अलग किसी पृथ्वी की छोर की भाषा बोल रहे, उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे, अगर कोई और विश्वासी आ जाएगा बीच में तो पागल ही कहेगा कि ये लोग बोल क्या रहे हैं। जब तक उसका अर्थ नहीं बताओगे वो समझेगा नहीं। जो अंदर गया है उसको अर्थ बताना भी जरूरी है। अगर उसका अर्थ नहीं बताओगे तो वह पागल ही कहेगा। तो इसका मतलब उसको अर्थ बताना जरूरी है ताकि उसको पता चले कि जो अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं आखिर बोल क्या रहे हैं। अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो इसका मतलब वो पागल समझेगा। अगर उसका अर्थ बताओगे तो पागल नहीं समझेगा, बल्कि एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई इसका अर्थ है। 1 कुरिन्थियों 14 का अगर 26 में पढ़ते, इसलिए भाइयों क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक हृदय में भजन या उपदेशक या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। अभी जो मैंने बोला उसका अर्थ बताना रहता है। अब भजन करो उसका अर्थ भाई बताना है। अन्य भाषा में बातें करो उसका अर्थ बताना होता है, या किसी के प्रकाश के ऊपर बातें करो उसका अर्थ बताना होता है। सब कुछ आत्मिक उन्नत के लिए होना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा के लिए होना चाहिए। आत्मिक को जो जीवन है, परमेश्वर ने जो आत्मिक जीवन दिया है उसके उन्नत होने चाहिए। खुद की नहीं दूसरे के लिए, खुद की नहीं दूसरों के लिए। उसका अगर हम 27 पढ़ते हैं, अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो दो या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो सामने वाला नहीं समझ पा रहा है तो उसका इंग्लिश का अनुवाद हिंदी होना चाहिए, जो लोग हिंदी में समझ सकते हैं। अगर हिंदी नहीं समझ पाते हैं, मराठी के लोग हैं, तो मराठी में बोलना भी जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश वाला भी समझेगा, मराठी वाला भी समझेगा, हिंदी वाला भी समझेगा। यानी बारी बारी से यहाँ पर बात करने के लिए बोली गई है। एक सैंपल के तौर पे, एक सैंपल की आधार पे इंग्लिश वाला भी समझेगा, हिंदी वाला भी समझेगा और मराठी वाला भी समझेगा। अगर एक एक 3 लोग यहाँ पे खड़े होकर अगर अर्थ बताएंगे तो इंग्लिश का हिंदी अनुवाद, हिंदी का मराठी अनुवाद, ऐसा बोलना है। ऐसा पौलुस कह रहा है, सिखा रहा है। तो हमें बड़बड़ बड़बड़, रबा रबा, लेबे लेबे, देबे देबे नहीं। यह शैतान की भाषा है, यह शैतान की चाल है। तो अभी मैं बोला 1 कुरिन्थियों 14 का 2 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, यानी ग्लोसा की बात हो रही है, पृथ्वी की बात हो रही है, तो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। देखो प्रार्थना नहीं है, बातें है।
इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो परमेश्वर से बातें कर रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, बातें कर रहा है। पौलुस यहाँ यह चाह रहा है कि अन्य भाषा यानी जो ग्लोसा बोलने वाला है बिना अनुवाद के ना बोले, उसका अनुवाद होना ही चाहिए, उसको अनुवाद होना ही चाहिए, ऐसा पौलुस बोल रहा है। क्योंकि क्योंकि पहला कुरिन्थियों 14:2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। पौलुस चाह रहा है कि इसका भेद जाने, इसका भेद को सबको पता होना चाहिए। भेद इसीलिए है क्योंकि वहां पे अर्थ कोई बताने वाला नहीं है, जैसे ही उसका अर्थ पता चल जाएगा भेद हट जाएगा। यहाँ पर भेद इसीलिए क्योंकि सामने वाला समझ नहीं रहा है, अगर सामने वाला समझेगा तो यहाँ पर भेद नहीं रहेगा, इसीलिए आत्मा में होकर बातें करता है, बोलता है। तो यहाँ पे प्रार्थना नहीं है, बोलता है, बातें करता है। आप लोग रबा रबा सबा सबा लेबे लेबे रेबे रेबे की जो प्रार्थना करते हो ना, ये नहीं है, ये बकवास है, ये शैतान की तरफ से है। तो बोलना परमेश्वर की तरफ से है, लेकिन उसका अनुवाद भी है परमेश्वर की तरफ से। हमें कुछ भी ऐसा बकवास नहीं करना चाहिए। विनोद प्रोचिया की मिनिस्ट्री में जो लेबे लेबे सिखाई जाती है, लोगों को हाथ रखकर गिराता है, वह बिल्कुल एक बाइबल से बाहर है, वो कल्ट ग्रुप है। इसीलिए उनके जितने भी फॉलोअर है, आप सोच कर देखिए कितना गलत काम हो रहा है। अगर आप अपना जीवन अनंत काल का बचाना चाहते हो तो बाइबल से परखो, पहले जांचो, क्योंकि आप विश्वासी होकर नरक में जा सकते हो। एक तुम विश्वासी होकर नरक जा सकते हो, तुम सब कुछ छोड़कर, मौज मस्ती छोड़कर, संसार की बात करो, सब कुछ छोड़कर मसीह में आए हो, विश्वास किए हो, तो विश्वासियों का जो विश्वास है उसको परखो, उसको जांचो कि परमेश्वर की तरफ से है कि नहीं, या बाइबल की तरफ से है कि नहीं, अन्यथा आप विश्वासी होकर नरक जा सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।